नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचतान के बीच राजनीतिक संकट बरकरार। मुख्यमंत्री ने आज फिर समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई। गूगल ने भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। प्रधानमंत्री के साथ सुंदर पिच्चई ने की चर्चा। प्रदेश में 18,630 लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। कल 544 मामले आए सामने। और प्रदेश में मानसून के रंगत में आने से कई जिलों में हुई अच्छी बारिश। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचतान के बीच राजनीतिक संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। कल हुई बैठक में विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में जादुई आंकड़े 101 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार सुरक्षित होने का दावा किया। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कल रात एक बार फिर कहा कि सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पायलट समर्थक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए दावा किया कि उनके साथ 30 विधायक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने सवाल किया है कि यदि गहलोत सरकार के पास बहुमत है तो विधायकों को होटल में क्यों बंद किया है। दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि पुलिस का पहरा हटाते ही गहलोत सरकार गिर जाएगी। इन बयानों के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट की ओर से कल रात एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उनके कुछ समर्थक विधायक एक रिजोर्ट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए है और समय आने पर शीर्ष नेतृत्व उचित फैसला करेगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे भविष्य क्या होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, लेकिन ये निश्चित है कि हम अपने सहयोगी दल के साथ में 75 हैं और बहुत लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग केंद्र के निर्देशों की पालना करेंगे। यहाँ की जो परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हमारी अपनी रणनीति है। इस समय बड़ा डिवीजन है और हम लोग जितने हमारे लोग साथ में आएंगे या हमसे कुछ समर्थन मांगेंगे, हम केंद्र के निर्देश की पालना करेंगे, उनके निर्देशों का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार निश्चित रूप से अपना विश्वास खो चुकी है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिच्चई ने भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिच्चई ने कहा कि ये कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इससे हर भारतीय को मातृभाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी। भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा। डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को मजबूत बनाया जा सकेगा। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदर पिच्चई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर देश में गूगल के उत्पादों और भारत में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के बारे में बातचीत की जाएगी। चीन आमने सामने के टकराव की कई जगह से पहले ही सेना हटा चुका है। चीन ने पिछले एक सप्ताह में फिंगर 4 की रिज लाइन में भी सैनिकों की संख्या कम की है। इस बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू पठानकोट क्षेत्र के अग्रिम क्षेत्र
क्षेत्रों का दौरा किया और वर्तमान सुरक्षा स्थिति और तैनात सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी कमान के सैनिकों को संबोधित किया और उनके मनोबल की प्रशंसा की। उन्होंने देश के दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए भारतीय सेना की क्षमताओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कल 544 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 105 मामले जोधपुर में दर्ज किए गए। इसके अलावा जालौर में 95, बीकानेर में 62, जयपुर में 52, अलवर में 42, उदयपुर में 31, अजमेर में 20, राजसमंद में 17, बाड़मेर में 16, नागौर में 15, भरतपुर में 13, धौलपुर और करौली में 9, दौसा, श्रीगंगानगर, कोटा और हनुमानगढ़ में 8, चूरू और सिरोही में 6, डूंगरपुर में 5, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सीकर में 2, भीलवाड़ा, झुंझुनू और सवाईमाधोपुर में 1 रोगी सामने आया है। इनको मिलाकर प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 24,936 हो गई है। इनमें से 18,630 रोगी ठीक हो चुके हैं और 18,199 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अब 5,788 सक्रिय मरीज है। अब तक प्रदेश में 518 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। हमारे जालौर संवाददाता ने बताया है कि वहां भी जांचें अधिक होने से मामले भी बढ़ रहे हैं। प्रवासी जालौर जिले में वापस आने से सप्ताह भर से कोरोना पॉजिटिव नए मामले बढ़ने लगे। कल सर्वाधिक उम्मीदाबाद में 17, दुम्बड़िया, पाथेड़ी, देबावास, बाकरा, पुनकला में 5, भीनमाल में 6, रेवतड़ा में 4, मोदरा, वीराना में 3, डकात्रा, देवकी, खानपुर, मीठड़ी, सिपरवाड़ा में 2, सातू, आवलोज, देवकी, जालौर शहर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिला प्रशासन ने इन गाँवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना से बचाव और उपचार के लिए जन जागृति अभियान जारी है। कप्तान कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू कोविड लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बीच खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय इस ऑनलाइन बैठक में जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों और नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रियाकलापों पर चर्चा की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण में उपयोग में आने वाली भारी मशीनें मोटर वाहन नहीं हैं और वे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे इन मशीनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। राज्य में मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के कई स्थानों में अच्छी बारिश हुई है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बरसात के समाचार हैं। भीलवाड़ा के करेड़ा में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में कल रात को भी रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार हैं। और अब आकाशवाणी की ओर से एक विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है। इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचतान के बीच राजनीतिक संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री ने आज फिर समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। गूगल ने भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के साथ सुंदर पिचई ने चर्चा की। प्रदेश में 18,630 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। कल 544 मामले सामने आए हैं। और प्रदेश में मानसून के रंगत में आने से कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार
समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।